एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बनिया रहता था जिसका नाम माधव था। वह उस पीपल के पेड़ को अपनी संपत्ति बताता था, क्योंकि वह पेड़ उसके घर की दीवार से सटा हुआ था। वही गांव का एक धोबी गोपाल बनिया के घर उसके परिवार के कपड़े धोने के लिए लेकर जाता था। आज कितनी गर्मी है, कितना गर्म दिन है। इस दोपहर की कड़ी गर्मी में मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है जाने का, पर क्या करें? रोटी खाने के लिए तो कमाना पड़ेगा। जैसे ही गोपाल उसके घर के पास पहुंचा, इस गर्मी से परेशान होकर उसका गधा और गोपाल दोनों उस पीपल के पेड़ की छांव में सो गए। गोपाल की खर्राटों की आवाज सुनकर बनिया अपने घर से बाहर आता है और देखता है कि गोपाल और उसका गधा उस पेड़ की छांव में सो रहे हैं। अरे गोपाल, तुम्हें यहाँ सोने की इजाजत किसने दी? माफ कीजिए, मालिक, मैं बस झपकी ले रहा था। बहुत गर्मी है, इसलिए मैं इस पेड़ की छांव में लेट गया। यह जमीन तुम्हारी नहीं है, यह पेड़ मेरा है। यह बात पूरा गांव जानता है। मैं अपने घर के सामने किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम? मालिक, मैं आपके धुले हुए कपड़े देने आया हूं। मेरे पिता ने भी आपके घर में 25 साल तक काम किया है। आखिर मुझे भी तो कुछ देर छाया में आराम करने का अधिकार है। मेरे इस काम से तुम्हें कोई नुकसान नहीं है। बनिया सहत हो गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या इस आदमी को हक है? अगर मैं आज इसे स्वीकार कर लूं तो किसी और दिन यह हमारे यहाँ सोने के लिए कह सकता है। मैं स्वतंत्रता की अनुमति नहीं दे सकता। नहीं, तुम्हें छाया में 1 मिनट भी आराम करने का कोई अधिकार नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। मालिक, क्या छाया के भी पैसे चाहिए आपको? क्यों नहीं, मेरा हक है। गोपाल ने मन ही मन सोचा कि मालिक अपने आप को बहुत चतुर समझ रहा है, अभी इसको सबक सिखाता हूँ। अच्छा, अपना दाम बताओ। इस पेड़ की छाया के लिए मैं तुमसे 10 रुपये लूंगा। अरे मालिक, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। समझदारी से काम लीजिए मालिक। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसमें मैं 1 पाई भी कम नहीं लूंगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो यहां से चलते बनो। मालिक, मैं आपको बस 2 रुपए दे सकता हूँ। ठीक है, चलो 5 रुपये का समझौता कर लेते हैं। कल तुम्हें प्रतिज्ञा पत्र पर एक हस्ताक्षर करना होगा, और अब बेकार की बातों में मेरा समय बर्बाद मत करो। आपने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा मालिक। मैं कल आपके घर हस्ताक्षर करने आ जाऊंगा। माधव खुद पर बहुत खुश था। 5 रुपये में वह 10 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद सकता था। आखिर क्या यह छाया ही मूल्यवान थी, जिसका न तो उसने और न ही उसके परिवार के किसी सदस्य ने कभी उपयोग किया? बनिए के घर में खुशी का माहौल था। गोपाल मूर्ख नहीं था। वह बनिए को सबसे बड़ा सबक सिखाना चाहता था। अपने मैन को संभालते हुए वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, रीना, तुम अपनी गहने मुझे दे दो। गहने? पर किस लिए ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको, जो आपको मेरे गहने चाहिए? मैं उन्हें गिरवी रखकर बनिया के घर के सामने पीपल के पेड़ की छाया खरीदना चाहता हूँ। अरे अरे, तुम पागल हो गए हो क्या? पेड़ की छाया? भला पेड़ की छाया के पैसे कौन देता है? क्या तुम छाया खरीद रहे हो? क्या तुम इसे संपत्ति के रूप में रख सकते हो? छाया कोई संपत्ति नहीं है। हमारा पैसा हमेशा के लिए डूब जाएगा, क्योंकि इस छाया को दोबारा नहीं बेचा जा सकता। तुम समझते क्यों नहीं हो? रीना ने अपने पति को इस अजीब सौदे के बारे में सब कुछ समझाया और उसे इस बेतुकी योजना से रोकने की कोशिश की, लेकिन गोपाल नहीं माना। रीना ने फिर कोशिश की। उसी पैसे से हम एक बड़ी जमीन खरीद सकते हैं और उस पर अच्छी फसल उगा सकते हैं और एक दिन अमीर बन सकते हैं। आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? देखो रीना, मैं अपनी बात जानता हूँ। एक तो मैं धोबी हूँ, रातों रात अच्छा किसान नहीं बन सकता। दूसरे,
इस बंजर जमीन पर खेती करना जोखिम भरा काम है। और फिर मैं 6 महीने में छाया में रहकर जितना कमाने की उम्मीद करता हूं, उतना कमाने में मुझे 10 साल लग जाएंगे। क्या तुम मेरे गहने वापस लाओगे? मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारे सारे गहने लौटा दूंगा और एक चांदी का हार भी दे दूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को अपनी नेकनियति का भरोसा दिलाकर गोपाल ने एक थैला भरकर गहने ले लिए, जो गांव के सुनार के पास 7 रुपए में गिरवी रखे थे। सभी ग्रामीणों की ओर से सौदे की पुष्टि की और गारंटी दी, जिनमें से लगभग 20 लोग जिज्ञासा से वहां एकत्र हुए थे। वे अपनी राय में एकमत थे। छाया की बिक्री के बारे में पहले कभी नहीं सुना गया, और माधव इतना चतुर है कि उसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। यदि कोई भी पक्ष समझौते के अपने हिस्से को लागू करने में विफल रहता है, तो चूककर्ता पक्ष को दूसरे पक्ष को 10 रुपए का जुर्माना देना होगा। गोपाल के लिए दोपहर से शाम तक चारपाई पर छाया में सोना नियमित हो गया था। गधा चारपाई से बंधा रहता था। बनिए परिवार के लिए यह बहुत परेशानी की बात थी कि कभी-कभी वह बिना किसी कारण के लगातार रेंकता था। गोपाल, मैं देख रहा हूं कि तुम और तुम्हारा गधा मेरे घर की दीवार के पास आराम कर रहे हैं। पहले तो तुम पेड़ के नीचे ही बैठा करते थे। क्या तुम मेरे घर पर कब्जा करने की सोच रहे हो? नहीं गुरुजी, मैं अपने अधिकारों के भीतर ही रहूंगा, अर्थात केवल छाया। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर बढ़ता है, छाया पूर्व की ओर, आपके घर की ओर बढ़ती है। मैं उस छाया से आगे कभी नहीं बढ़ूंगा, जिसके लिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको अच्छी रकम दी है। मुझे अभी अपने कानूनी अधिकारों का पता नहीं है। अपने पुराने संबंध का सम्मान करते हुए मैं आपके घर की सीमा में पड़ने वाली छाया पर भी अधिकार नहीं रखूंगे। आप विश्वास रखिए, मेरा कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है। माधव को धोबी के इरादों के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उसे फिलहाल संतुष्ट होना पड़ा। चूंकि कुछ हफ्तों तक कुछ और या अलग नहीं हुआ, इसलिए अमीर आदमी शांत हो गया। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली कि धोबी गोपाल गांव से गायब है। कई दिनों तक धोबी का कहीं कुछ पता नहीं चला। आखिरी गोपाल गया कहाँ? इस तरीके से आज तक कोई भी आदमी गांव से गायब नहीं हुआ। बनिया अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। उसने देखा कि उसके घर के पास कुछ दर्जन से ज्यादा लोग जमा हैं। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि गोपाल पेड़ के नीचे बैठा था और उसके चारों ओर कुछ दर्जन भेड़ें, 2 कुत्ते और 2 गाय हैं। गधा भी वहीं था। ये क्या खेल है गोपाल? क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? मेरे मवेशी साहब, अब हम पीपल की छाया में रहेंगे। तुम उन्हें मेरी जमीन पर कैसे रख सकते हैं? मैंने तो सिर्फ छाया बेची है। सच है गुरुजी, आप अपनी जमीन कहीं और ले जा सकते हैं, मैं केवल छाया ही रखूंगा। माधव के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। गांव के लोग बनिए पर हंसते और फुसफुसाते थे, जो हमेशा खुद को सबसे चतुर बताता था। हार न मानने के लिए माधव ने कहा, गोपाल, तू अपनी छाया कहीं और ले जा सकता है। एक बार ठीक से सोच लीजिए मालिक, क्योंकि उसकी छाया उससे अविभाज्य है। बनिए को अपनी गलती और मूर्खता का पता चल गया था। उसके पास 10 रुपए का जुर्माना भरने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। मालिक, जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यह छाया भगवान की देन है। यह अमूल्य है। हम सबको मिलकर इसका आनंद लेना चाहिए। इतना कुछ हो जाने के बाद गोपाल अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को उसके दिए हुए गहना लौटा देता है।